हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम, सॉरी टू से, जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन थी, मुझे उनका नाम नहीं मिल रहा है। तो गेम उन्होंने जो मुझे बताई थी फ्रेंड्स, वो एक 10 साल के छोटे बच्चे ने मैग्नस कार्लसन के साथ खेली थी। ऑनलाइन चेस गेम है। और जो 10 साल के बच्चे हैं, फाउस्टीनो ओरो फ्रेंड्स, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। वैसे कई जगहों पर इन्हें मैसी ऑफ चेस भी रिकमेंड किया जा रहा है। और मैग्नस कार्लसन इनके सामने खेल रहे थे। वैसे ऑनलाइन चेस का आपको बता देता हूँ, chess.com पर मैग्नस कार्लसन की रेटिंग 3246 है। वहीं फॉस्टन की रेटिंग भी कम नहीं है, 2955, और 10 साल का भी वो सिर्फ। तो खैर, गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ D4 के साथ यहाँ फॉस्टिनो ने शुरू की थी। सॉरी टू से, इनका नाम मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया था। G6 का रिप्लाई कार्लसन का आया। नाइट F3 हुआ, बिशप G7, E4, नाइट F6, पॉन पर अटैक है, उसी पॉन को आगे पुश कर दिया गया D5 स्क्वायर पर। देन हुआ C4, अलाकाइन डिफेंस कह सकते हैं। नाइट पर दोबारा अटैक बना गया B6 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C3, D6, E टेक्स D6, ई टेक्स D6। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर अगर सॉरी फॉस्टिनो चाहते तो एक चेक देकर ब्लैक का कैसल चांस खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाना ज्यादा सही समझा। खैर, कैसल इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने किया। देन हुआ बिशप G4, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। B3 का मूव आया। देन हुआ नाइट C6, और हाँ, पॉन पर जरूर अटैक है, तो बिशप E3 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। रुक आया E8 स्क्वायर पर। देन हुआ H3, बिशप को कुछ ना कुछ फाइनली यहाँ पर डिसाइड करना ही होगा। बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3। देन हुआ रुक B8, ताकि यहाँ जब भी ये नाइट मूव किया जाए तो पॉन पर डिफेंस रखा जा सके। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E7, और ब्लैक की पोजीशन थोड़ी क्रैम्प्ड है। मैग्नस कार्लसन पोजीशन वाइज थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे ये गेम ब्लिट्स सेक्शन की गेम है। मुझे श्योर तो नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 सेकंड गेम ना हो ये। यार, ऑनलाइन खेलने वाले खिलाड़ी बहुत फास्ट खेल लेते हैं, तो मैं तो ऑनलाइन के लिए नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट गेम नहीं खेल सकता। खैर, यहाँ अभी फॉस्टिनो का मूव है, उन्होंने अपने रुक को सेंट्रलाइज किया। देन हुआ नाइट F5, और बिशप पर अटैक है। रुक आएगा E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, जब भी ब्लेड से लोग गेम ये खेलते हैं, जो ऑनलाइन खेलने के मास्टर होते हैं, उनका टारगेट क्या होता है? जल्दी जल्दी मेटल एक्सचेंज कर लो, और एंड गेम के लिए अपने आप को एक छोटा मोटा एडवांटेज दे लो, और उसके बाद खेलो गेम को। नाइट टेक C3, कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी शायद इस गेम में भी रही। रुक टेक C3, एक्शंस बिल्कुल किए। क्वीन टेक C3 हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं कहूँगा कार्लसन, पता नहीं क्यों, वो यहाँ अपने नाइट टू D7 या किसी भी स्क्वायर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है क्यों। क्वीन टेक C8 चेक हुआ। रुक टेक C8 होने के बाद बिशप टेक्स B7, एक पाउंड का लॉस यहाँ कार्लसन को उठाना पड़ा। बहुत ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं है। C5 का मूव आया। देन नाइट गया B5 स्क्वायर पर, और यहाँ दो पॉन्स पर फॉक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है, लेकिन कार्लसन इतने आराम से हाथ नहीं आते बिल्कुल भी। उन्होंने रुक रखा E7 स्क्वायर पर। बिशप पर अटैक बना, पहले बिशप को बचाओ यहाँ से। बिशप गया F3 स्क्वायर पर। हाँ, पॉन पर अभी भी अटैक है, एग्जैक्टली है। A6 की ऑप्शन को पहले नाइट पर अटैक करा। नाइट अगर यहाँ इस D6 पॉन को डायरेक्टली ले ले, नाइट टेक्स D6, तो कार्लसन क्या करेंगे? बिशप टेक्स D4 ही करेंगे, और उसके बाद चलिए नाइट तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं। किसको बेनिफिट होगा गेम? मैं इक्वल मानूंगा अभी भी। खैर, डी टेक्स C5 के ऑप्शन को यहाँ फर्स्टली नहीं चला। कार्लसन के सामने इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वेल, डी टेक्स C5, देन नाइट या D6 स्क्वायर पर। फिर आया रुक D7। आई डोंट थिंक नाइट किसी भी एंगल से पिन हो सकता है। नाइट E4, रुक टेक्स D1, बिशप टेक्स D1। जैसा मैंने कहा कि ब्लिट्स गेम का ऑनलाइन स्ट्रक्चर यही है कि मेटल एक्सचेंज कर लो, छोटा सा एडवांटेज लो, बात का। और यहाँ वैसे पॉन पर टारगेट जरूर है, लेकिन बिशप D4 सिचुएशन लगभग वैसी ही आकर खड़ी हो गई जैसे मैं थोड़ी पहले डिस्कस कर रहा था। किंग गया F1 स्क्वायर पर। किंग F8, किंग E2, किंग E7। देन हुआ F4, F1 आगे कुछ होना ही था। F5 यहाँ ब्लैक ने किया, नाइट पर अटैक बना। ये नाइट गया F2 स्क्वायर पर। और अब मैं अगर दोनों खिलाड़ी की बात करूं, तो ब्लैक के पास गुड बिशप है। वाइट अपने बिशप को लेकर स्ट्रगल करने वाला है। A3 हुआ। देन नाइट D3। आई थिंक बिशप मैन्यूवर
शायद अच्छा वर्क करता। नाइट C8, देन किंग आया F3 स्क्वायर पर, नाइट D6, देन नाइट आया E1 स्क्वायर पर। जैसे मैंने कहा कि बिशप का मैन्यूअर ज़्यादा बेटर वर्क करता, लेकिन नाइट E4। अब आया बिशप E2 स्क्वायर पर, और नाइट को, बिशप दोनों पीसीज को मैग्नस कार्लसन के एंट्री मिल चुकी है इस गेम में। लेकिन अब एंट्री थोड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि नाइट C3 के ऑप्शन को पहले चुना गया, और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस A2 पॉन पर अटैक है। ऑब्वियसली ए पॉन पुश आगे हो जाएगा, देन नाइट गया A2 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये नाइट बिल्कुल यहीं जाएगा, और वाइट को थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। G4 हुआ, किंग F6, नाइट D3। आप भेजो इस नाइट को यहाँ इस B4 स्क्वायर पर। अगर नाइट B4 स्क्वायर पर आए तो ऑब्वियस एक्सचेंज हो जाएगा, गेम में कोई रिजल्ट निकलेगा? आई डोंट थिंक सो। बहुत आसान नहीं होगा इस गेम से रिजल्ट को निकालना। तो यहाँ पर खेला गया नाइट C3। अभी नाइट एक्शन नहीं करने, नाइट आया C1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन बिल्कुल गेम में थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ इस पॉइंट पर क्या हुआ, उनका माउस गलत क्लिक किया या क्या किया, उन्होंने अपने नाइट को A2 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्यों किया? कोई रीजन नहीं है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई लॉजिकल रीजन हो, या टैक्टिकल तो मुझे कुछ लगता नहीं है। नाइट टेक्स A2 ऑब्वियस है, कौन छोड़ेगा इस नाइट को, फ्री का कॉर्नर में पड़ा है, ले लो इसको। बिशप B2, लेकिन अब ये नाइट चुका है फंस। अब इस नाइट को कैसे निकालें? जी टेक्स F5, जी टेक्स F5 होने के बाद बिशप आया D3 स्क्वायर पर, किंग E6, देन किंग आया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अब यहाँ व्हाइट का किंग बिल्कुल इस बिशप तक आराम से पहुंच जाएगा, और उसके बाद नाइट निकाला जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो किंग F6 के ऑप्शन, अब कार्लसन के पास ऑप्शन लिमिटेड है। किंग D2, देन किंग E6, नाइट C3, और फाइनली ये नाइट एक्टिव गेम में पार्टिसिपेट करने आ चुका है। बिशप, यस, यहाँ ब्लैक का बिशप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा। किंग गया यहाँ से F6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट से चेक, और अब पहली बार व्हाइट का नाइट ब्लैक की टेरिटरी में एंटर कर रहा है। खैर, चेक है और प्रेशर बनेगा यहाँ इस F5 पॉन पर। वो कैसे? जब किंग यहाँ अपना ब्लैक ने E6 स्क्वायर पर लिया, तो मेरे ख्याल से नाइट E3 बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन नहीं चली गई, कोई बात नहीं। किंग C2 के ऑप्शन को यहाँ व्हाइट ने चुना, और बिशप पर अटैक बना। और इस बिशप को कहाँ जाना चाहिए? कार्लसन है, बिल्कुल ले सकते थे, शायद लिया, सोचा भी होगा उन्होंने, लेकिन ये बिशप पहुंचा F6 स्क्वायर पर, और इससे अच्छी ऑप्शन कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। एलिमिनेट करो। नाइट टेक्स F6, किंग टेक्स F6, देन वाइट ने अपनी किंग को लिया D2 स्क्वायर पर। और आई डोंट थिंक कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे यहाँ पर। आराम से वाइट का किंग ऐसे स्क्वायर पर जा सकता है जहाँ से ब्लैक इस गेम को स्ट्रगल करेगा। तो इसी कारण से यहाँ मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, एज वाइज मैं कहूँगा कि गेम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। खैर, कुछ बैड लक रहा मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन का इस गेम में। ऐसा कोई खास स्पेशल था नहीं, मुझे नहीं लगा वाइट की बहुत स्पेशल था। लेकिन हाँ, नाइट के साथ एक ब्लंडर मैग्नस कार्लसन के साथ जरूर चिपक गया इस गेम में। खैर, जो भी हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।